हमारा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर पवित्र यीशु मसीह की पवित्र और मीठे नाम में आज की शाम में आपको एक बार फिर से हृदय से सालोम। मैं संदीप सिंह द ट्रू वे ऑफ लाइफ जीसस में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो जो हर दिन परमेश्वर हमें संभालता है, नया दिन देखने का मौका देता है, ताकि नए दिन के अनुसार ही परमेश्वर एक नई अपनी हमारे जीवन में वचन हमें देता है, ताकि उसके वचन के अनुसार ही हम दिन प्रतिदिन चलते चले जाएं और जैसा प्रभु चाहता है वैसा ही हम अपने जीवन में करते चले जाएं। आज का जो वचन है भाइयों बहनों, वो कुछ ऐसा है कि हम अपने जीवन में लगातार संसार की बातों में, संसार की चीज़ों को और कहीं ना कहीं परमेश्वर की भक्ति की साधना को बड़ा एक छोटे रूप में ले लेते हैं। परमेश्वर ने बल्कि परमेश्वर का वचन इब्रानियों 12 का 2 में प्रभु ऐसा कुछ हमें बताते हैं कि उस विश्वास के कर्ता की ओर हम अपने जीवन में उसकी ओर ताकते रहें और यीशु मसीह से सीखें कि उसके सामने एक आनंद, जो आनंद था उसके पास में, उस आनंद के को देखते हुए भी पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने उस दुख को सह लिया जो कलवरी क्रूस का दुख है। मेरे भाई और मेरे बहनों, एक बार की बात है, बाइबल ऐसा बताती है कि जब यीशु मसीह एक कुएं के पास जा कर के बैठ जाते हैं तो वहाँ पर एक सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आती है। वहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु उससे बात करते हैं और परमेश्वर ने एक उसके जीवन से परमेश्वर कुछ चाह रहा था। परमेश्वर उसके क्षेत्रों में एक उचित गवाह के रूप में उसको खड़ा करना चाह रहा था। आते हैं परमेश्वर कई बार उससे बातचीत करते हैं, वो भी प्रभु से लगातार बातचीत करती। यीशु मसीह कहते हैं यदि तू जानती कि जो तुझसे बात कर रहा है वो कौन है तो तू उससे और भी कुछ मांगती। सच में परमेश्वर अद्भुत और महान है। वहाँ पानी के लिए प्रभु बोलता है। परमेश्वर कहता है मेरे पास वो जल है जिससे अगर तू पिएगी तो तू अनंत काल तक तू प्यासी ना रहेगी। हम पाते हैं परमेश्वर बात करते, उनके चेले गांव में जाते हैं। जब अचानक उनके चेले सामने आते हैं तो वो देख कर के ये सोचते होंगे कि मेरा प्रभु किस स्त्री, सामरी स्त्री से बात करे, क्योंकि हम पाते हैं कि सामरियों का यहूदियों से कोई संबंध नहीं। ये ऐसा यूहन्ना 4 में वो स्त्री स्वयं प्रभु यीशु मसीह से कहती है। फिर हम पाते हैं वो भोजन की बात उनके चेले करते हैं यीशु मसीह से भोजन की, लेकिन यीशु मसीह उनके बात करते हुए उनसे एक बात परमेश्वर कहता है, अभी तुम नहीं जानते कि मेरे पास कौन सा भोजन है, मेरे पास कौन सी रोटी है। यीशु मसीह वहाँ अपने चेलों को ये बताना चाह रहा था, वो जीवते परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन और मेरी रोटी है। भाई और बहन, अगर हम आप आज अपने जीवनों से और लोगों के जीवनों में अगर हम झांक करके देखें तो क्या आज हमारा जीवन ऐसा है कि हम जीवते परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? आज हम संसार में अगर हम सही मायने में अपनी आत्मिक आंखों को खोल करके अगर हम देखें तो आज हम अपने दुनिया के ऐसे कगार पे खड़े हैं जहाँ पर कोई हमको मसीह नहीं लेकिन ईसाई करके पुकार सकता है। मसीह होने का मतलब मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर की आज्ञा मान करके उसके वचन के अनुसार चलना है। मेरे भाई, मेरा मतलब कभी भी किसी भी एंगल से किसी को दोष लगाने का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खरा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर ने उस कलवरी क्रूस के दुख को सह लिया। परमेश्वर के हाथों में जब कीली ठोकी जा रही थी तो परमेश्वर कहते हैं हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। भाइयों बहन, आज हमारे जीवन में हम यीशु मसीह को पाते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे और आपके लिए दे दिया। पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो कलवरी क्रूस उठा करके जब चलता है तो 3 बार यीशु मसीह गिर पड़ता है। 17 घंटा का प्यासा मरा हमारा प्यारा यीशु मसीह प्यासा हो जाता है। परमेश्वर कहता है मैं प्यासा हूँ। उसके शरीर पे एक बूंद खून भी नहीं रह जाता है जब वो कलवरी क्रूस पे रहता है। तो हम इससे क्या पाते हैं? वो कहता है कि मैं अपने पिता की इच्छा, यीशु मसीह के जीवन से हमें और आपको सीखने की ज़रूरत है कि वो कहता है मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उसने अपने आप को शून्य कर दिया। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उसने कलवरी क्रूस के उस दुख को सह लिया और आज पिता की दाहिनी ओर जा कर के बैठा। हम बाइबल में पाते हैं जब यीशु मसीह बैप्टिज़्म लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास जब जाते हैं और पानी में से जब निकलते हैं तो आकाश खुल जाता, वहाँ से एक आवाज़ आती, यह मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया
आज हमें अपने जीवन से उन सारी चीज़ों को, उन सारे बातों को निकाल करके बाहर कर देना है जो आज परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हमें अपने जीवन के लिए रोकती है। परमेश्वर यीशु मसीह को देखते हुए आज हमें भी यीशु मसीह की इच्छा पूरी करने की ज़रूरत है। यीशु की इच्छा क्या है कि आज हम उसके वचन के अनुसार चलें और उन सारी आज्ञाओं को माने जो परमेश्वर आज हमसे चाहता है। मेरे भाई, मेरे बहनों, हम अपने जीवन में अगर हम ऐसा समझते हैं कि हम स्थिर हैं तो हमें तैयार रहना है, संभालना है कि कहीं हम गिर ना जाए। इन सारी बातों के द्वारा प्रभु ज़रूर आपसे बात करेगा। अपने आप को जांचें, अपने आप को पहचानें कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हम जीवन के उस मार्ग में तो नहीं है, जीवन के उस बड़े चौड़े फाटक की ओर तो मेरा जीवन नहीं जा रहा है, एक सरल मार्ग की ओर तो नहीं जा रहा जिसका लास्ट एंडिंग जो है वो अधोलोक की ओर, नरक की ओर लेके जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सकेत फाटक से प्रवेश करने की कोशिश करो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी सकेत फाटक के लिए ही हमें और आपको बताया है। पिता की इच्छा करने के लिए वो आए और पिता की इच्छा पूरी करके और कलवरी क्रूस के दुख को सह के आज पिता की दाहिनी ओर जा करके बैठे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो जय पाए उसको मैं अपने सिंहासन की दाहिनी ओर बैठाऊंगा। जैसे मैं पिता की इच्छा पूरी करके आज पिता के दाहिनी ओर जा करके बैठा हूँ। इन वचनों के द्वारा पिता जरूर आपसे बात करेगा और आगे मैं चाहूँगा परमेश्वर के और गहरी बातों को, गहरे वचनों के द्वारा मैं आपसे बात करूँ। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।